नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉम 85 में। हमने जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था धार्मिक आंदोलन के 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। अगर बचते हैं तो एक और वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उसमें जो भी बनने वाले जो क्वेश्चन हैं धार्मिक आंदोलन के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और 51 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उर्जयंत। ये क्या माना जाता है? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है? सम्मेद शिखर पड़ता है झारखंड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और चंपा पड़ता है बिहार में, पावा बिहार में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु और नागसेन। तो ये किसने की थी? ये की थी महाकश्यप ने। और जो प्रथम बौद्ध संगति ये किसके काल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु तब राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद। इसका आंसर रहेगा देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से और केवल वासुदेव से। तो हमारा आंसर रहेगा केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो आंसर रहेगा हमारा 1 2 3। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवत्ों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या आभीरों ने? तो ये किसने की थी? ये की थी सातवत्ों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट के ज्ञात करना है। तो वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। देखिए हमारी जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व, राजगृह 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। जो दूसरी हमारी हुई थी, दूसरी कहाँ पे हुई थी? दूसरी हुई थी हमारी वैशाली में। ये कब हुई थी? ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जो थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो फोर्थ हुई थी 72 ईसा पूर्व, 72 ईस्वी में। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में वो हुई थी अजातशत्रु के समय। जो दूसरी हुई थी वो कब हुई थी? कालाशोक के समय। और जो थर्ड किसके समय में हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये हुई थी किसके साथ? अशोक के साथ। और कुंडलवन में जो फोर्थ हुई थी ये हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? आनंद, महाकश्यप, उपाली और किसी को नहीं। तो आंसर रहेगा हमारा किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो ये कौन सा रहेगा? जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व। तो ये कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है।
अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर देवरिया। कहाँ पे? कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ये तो हमने कराई दिया। गौतम वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो ये बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था क्या था? ये था विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता। अच्छा, कहाँ स्थित है? ये है सांची में। तो सांची में बौद्ध स्तूप स्थित है। तो इसकी स्थापना किसने कराई? ये कराई थी अशोक ने। किसने? अशोक ने। ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो ये किस में किया गया है? ये किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवर्षि क्षमाश्रवण। तो आंसर रहेगा हमारा स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और भाचा। और ये कौन सा है सबसे प्राचीन? ये है हमारा नालंदा। नालंदा कहाँ पड़ता है? नालंदा पड़ता है बिहार में। नालंदा की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू और पावा। तो प्रथम जैन महासभा ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये किसके समय हुई? ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये कब हुई? ये हुई थी 300 ईसा पूर्व। और जो सेकंड जैन महासभा थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी वल्लभी, गुजरात में, यहाँ सेकंड। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 512 ईस्वी में। ठीक है। जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? सेकंड वाली के देवर्षि क्षमाश्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? अभी बताया है मैंने, द्वितीय कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी। तो ये कौन सी में है? ये है प्राकृत व अर्धमागधी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। ये क्या है? बिंबिसार यहाँ राजा है और ये मिलिंद है। मिलिंद नहीं था इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें से सही का निष्कर्ष निकालना है, सही कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ए, 2 और 3। यानी गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये राइट। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ पर नायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास था। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी अगर किसी के द्वारा अगर कोई अपराध कर दिया गया है तो एक आयोजन होता था। अगर आयोजन में आके उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो उसे दंड में कुछ राहत मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पासर्व, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। ये किसने की थी? वसुमित्र ने। जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका और कारण
आर रहेगा, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जैन साहित्य में ये बोला गया है कि वो अहिंसा से दूर रहेंगे और न तो किसी के, जैसे खेती करते हैं तो खेती में भी कीड़े और कीटों की हत्या होती है, तो वो न तो खेती करेंगे, न किसी से लड़ेंगे, न झगड़ेंगे, ये सब दूर रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पूछा गया है कि कृषि में कीट एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, तो ये जैन धर्म में माना गया है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा डी। मिलिंद पन्नों में यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, वज्रपाण, मंजुश्री, पद्मपाण या मैत्रेय। ये कैसे जाने जाते हैं, पद्मपाण। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं वो किसमें करते हैं, ये करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। आंसर रहेगा हमारा ए। सॉरी मैंने जो आंसर किया है वो गलत किया है। मेरा जो आंसर रहेगा मेरा जो आंसर रहेगा ये रहेगा, यानी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं ये स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। जो अंतर है वो क्या है, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय और इनमें से कोई नहीं। ये किसके समय हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अच्छा, श्वेतांबर होते हैं सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर होते हैं नग्न रहने वाले, यानी अंबर को ही अपना वस्त्र मानते हैं। अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में ये विभाजित जो हुआ है, इसके पीछे अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है। जो श्वेतांबर हैं ये किसी बुक में तो अलग तरीके से दे रखा है और किसी में अलग। श्वेतांबर मानते हैं कि जो ऊपर और नीचे वाले जो अंग हैं इनको ढक लिया जाए, और दिगंबर मानते हैं कि भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर और भगवान को ही अपना वस्त्र मानते हैं। और कुछ बुकों में ये दिया गया है कि जहाँ पे ये निवास करते थे वहाँ कुछ अकाल पड़ा, अकाल के बाद ये दक्षिण की तरफ चले गए, तो वहाँ से ये तब ये वापस आए लौट कर। तो इनमें स्थूलभद्र और इनके एक और अनुयायी थे, उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने दो संप्रदाय में इनका बंटवारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सुमेलित करें, यानी प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति सभाकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस्स, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति थी वो किसके समय में हुई, अजातशत्रु के समय में। ठीक है, अजातशत्रु के समय में। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी किसके समय, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय। किसके, कालाशोक के समय। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय।
ठीक है, अशोक उस समय राजा था। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? ये हुई थी वैशाली में। और तृतीय पाटलिपुत्र। और चतुर्थ हुई थी कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसे भी आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा 1, 2, 3, यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अभी मैंने क्वेश्चन कराया है। पहला क्या था? पहला था अजातशत्रु, फिर उसके बाद कालाशोक, फिर था अशोक और फिर था कनिष्क। तो आंसर रहेगा हमारा डी। ठीक है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों मैंने पहले भी कराए थे और ये जातक उसमें नहीं है, तो आंसर रहेगा हमारा जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? यानी जो 2 तीर्थकर हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ निग्रतनाथ पुत्र, और अश्वजित और संजय वेलट्ठी पुत्र, और ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। जो आंसर रहेगा वो कौन है? ये है ऋषभदेव अरिष्टनेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। केवलिन, जिन, महावीर और निर्ग्रंथ। अच्छा, केवलिन किसको कहा जाता है? जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाए। तो आंसर रहेगा हमारा ये जिन बोला जाता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, जो यानी उन पर काबू पा ले, जो उन्हें जीत ले, उन्हें बोला जाता है जिन। ठीक है, महावीर का ही मतलब है महावीर, यानी सब में वीर का मतलब अपरिमित यानी पराक्रमी, कोई हरा ना सके। निर्ग्रंथ, जिसका कोई ग्रंथ ना हो यानी बंधनहीन हो। तो आंसर रहेगा हमारा 1, 2, 3, 4 ए। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडलग्राम, पावा, वैशाली और वाराणसी। महावीर ने कहाँ की थी? ये की थी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन और वज्रस्वामी। तो ये क्या कौन हुआ? ये हुआ सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। जो अणुव्रत शब्द है ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और स्वयंभू। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ये हैं भद्रबाहु। ठीक है, नेक्स्ट, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और स्वयंभू। ये कौन है? ये है हेमचंद्र। ठीक है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? मैंने जब महाजनपद काल कराया था तो जब मैंने बताया था उसमें जैन की अगर बात करें तो जैन में भगवती सूत्र में, और उसके साथ साथ और भी मैंने कराया था। वो क्या कराया था? आप एक बार वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, तो उसमें मैंने बौद्ध और जैन दोनों का कराया था। ठीक है, सुत्त पिटक कराया था उसका बौद्ध का, और जैन वालों का करवाया था मैंने भगवती सूत्र। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? भगवती सूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यानी अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जो 5वां था वो किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। कौन सा? ब्रह्मचर्य। आंसर रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने दिया था? गुजरात के चालुक्यों ने। आंसर रहेगा सी। अच्छा, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। शुद्धोधन, महामाया,
प्रजापति, गौतमी, यशोधरा। देखिए शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन थे बुद्ध के पिता। ठीक है। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता। और महाप्रजापति गौतमी ये कौन थी? बुद्ध की मौसी या वेमाता। अच्छा, वेमाता क्यों बोला गया है? क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, यानी 7वें दिन क्या हुआ था? इनकी माता महामाया का निधन हो गया था। तो इनका जो लालन पालन जो किया था, ये किसने किया था? ये किया था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है। और यशोधरा कौन थी? यशोधरा थी बुद्ध की पत्नी। ठीक है। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4। कौन सा? फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, आज सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। चन्ना, कंठक, आलार कलाम, रुद्रक, रामपुत और निरंजना। चन्ना कौन था? चन्ना था बुद्ध का सारथी। ठीक है। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। और आलार कलाम और रुद्रक रामपुत ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जिन्होंने बुद्ध ने जिनसे पहली बार भेंट करके इनसे जो शिक्षा ग्रहण की, ये आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। हैं। और निरंजना ये नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया। संबोधि का मतलब ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। निरंजनाया, इसको फल्गु भी बोला जाता है। क्या? फल्गु। निरंजनाया फल्गु नदी के तट पर। ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली, आम्रपाली, सुजाता, चुंद। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य। देखिए, आनंद व उपाली क्या थे? बुद्ध के शिष्य थे। सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, बिल्कुल सही है ये भी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि सुअर का कुछ मांस खिलाने पर जो भगवान बुद्ध को अधिक पीड़ा हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और लास्ट है राहुल, यानी बुद्ध का चचेरा भाई। ये जो राहुल है ये बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, ये था बेटा। ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा राहुल। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य, यांत्रिक, कौशल और कोल्य। तो ये महात्मा बुद्ध किसके थे? शाक्य के। अतः यांत्रिक के कौन थे? यांत्रिक के थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है। मैंने करा दिया है ये पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें से ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त के बाद पढ़ा नाम। तो इनमें से कोई नहीं। जो सुमेलित नहीं है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज लास्ट क्वेश्चन हमारा 100। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा धार्मिक आंदोलन पूरा फिनिश करा दूंगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। महाभिनिष्क्रमण, संबोध, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण बोला गया है जब बुद्ध ने अपना घर 29 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जब छोड़ा था, तो उसको बोला गया है क्या? गृह त्याग की घटना। संबोध क्या बोला गया है? ज्ञान प्राप्त, यानी निरंजनाया फल्गु नदी के तट पर एक बोधि वृक्ष, जो पीपल का जो पेड़ था उसे बोधि वृक्ष बोला गया है, उसके नीचे जब बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उसको बोला गया है संबोध, यानी ज्ञान प्राप्त की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश। जब सारनाथ में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया और उस उपदेश को क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसका सी का थर्ड। महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसे क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो डी का रहेगा 4, यानी 1 2 3 4 आंसर रहेगा ए। और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई। जानना चाहूँगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।